माँ की ममता। भानु जो 26 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। ये दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहाँ उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी में जा रही थी। अचानक भानु को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर भानु की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे भानु को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। भानु की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर भानु ने बोला कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो और उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही भानु ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। भानु ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही भानु की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। भानु झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। भानु ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वो नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। भानु ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में रख लिया, पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रही थी। तभी भानु की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहाँ उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो भानु ने देखा उसे देखकर उसकी पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी जो मदद के लिए भानु को बुला रही थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। भानु की पत्नी ने भानु की हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही भानु और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहाँ वो औरत खड़ी थी, पर वहाँ अब कोई नहीं था। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।